लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भवानीपुर की सीट उनके लिए बिल्कुल मतलब दूसरों के लिए इनविंसिबल हो कि यहाँ तो जो है ममता बनर्जी को हराया ही नहीं जा सकता। भाई 2016 के चुनाव में केवल 45,000 वोट से जीती थी वो, और 2021 के चुनाव में जो लड़े थे टीएमसी के उम्मीदवार उनको 57,000 वोट मिले थे, ममता बनर्जी से ज़्यादा जो 2016 में मिले थे। और शुभेंदु अधिकारी इस बार उनकी भूमिका बदल गई, रिवर्स हो गया। हाँ, वो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं कि जहां जाएंगे आप वहां आएंगे। तो वो ठीक बात है, आप अभी बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा कि नहीं दोनों जगह से लड़ो। वो चाहते तो केवल एक जगह से लड़ सकते थे। दोनों जगह से लड़ने का मतलब है कि वो हेड ऑन ले रहे हैं ममता बनर्जी को। और ये मैसेज देखिए, पिछले चुनाव में कमजोरी क्या थी बीजेपी की कि लीडर नहीं है, तो लीडर है इसका मैसेज दे दिया केवल इसी से, नॉमिनेशन से, कि ममता बनर्जी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है बीजेपी में तो शुभेंदु अधिकारी, और स्टेट में भी। तो ये जो लीडरशिप का मुद्दा उठाया जाता था कि बीजेपी के पास लीडर नहीं है, और फिर कहा जाता था कोई स्थानीय नेता नहीं है, मतलब बांग्ला भाषी नहीं है उस तरह से, तो दोनों सवालों का जवाब दे दिया केवल एक नॉमिनेशन से। और जिस तरह की तैयारी कर रही है बीजेपी, हो सकता है ममता बनर्जी जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार जाएंगी, लेकिन आसानी से नहीं जीतेंगी, इतना तो तय है। तो ये एक तरह से पिच सेट कर दी है अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव की, कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। बीजेपी जो है अपनी जो 77 सीटें पिछली बार मिली थी, अब 70 या 71 रह गई हैं, उनको बचाने के लिए नहीं, या उनमें कुछ इंक्रीमेंटल गेन के लिए नहीं लड़ रही है। ठीक है, तो वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ रही है। बैठेगी कि नहीं ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस बार ममता बनर्जी 21 में जिस तरह से आक्रामक थी उससे ज़्यादा आक्रामक है, लेकिन हिंसा के बिना। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तरह हिंसा का सहारा नहीं लिया। भाई सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, बहुत कुछ कर सकती है बीजेपी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई मैसेज नहीं दिया कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी जो शक्ति है उसका हम दुरुपयोग छोड़िए उपयोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को वो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार है, इतनी ताकत है, हमको दबा रहे हैं, बल्कि उल्टा मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सबको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे हो रही है। अब जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं बैलेंस हो नहीं रही। अभी ये जो हमने चर्चा की थी कल भी, ये जो मालदा वाली घटना जो हुई है, इसके अलावा अभी नॉमिनेशन में ही जब ये वो यात्रा निकाल रहे थे और ममता बनर्जी के घर के सामने से निकल रहे थे अमित शाह जी, वहाँ भी दोनों पार्टियों के वर्कर्स जो है आमने सामने आ गए थे। वो तस्वीर याद कीजिए जब परेड ग्राउंड में रैली होनी थी पीएम की, और कोलकाता शहर में से बीजेपी के वर्कर्स की जो बसें जा रही थी उस पर पथराव हुआ था, बीच शहर के अंदर उसके ऊपर पथराव हुआ था। लेकिन ये बात जरा एक बार देवेंद्र से हम जान लें, क्योंकि कहने के लिए नेता कई बार कहता है, माहौल बनाने के लिए भी कहता है, तो असलियत क्या थी पूछ लेते हैं। शुभेंदु केवल नंदीग्राम से ही लड़ना चाह रहे थे, या मतलब इरादा नहीं था भी किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का? ये कहा गया नहीं है वहां भी जाइए। हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी टॉप लीडरशिप का ये फैसला था कि आपको भवानीपुर लड़ना है, लेकिन वो नंदीग्राम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो पार्टी उस बात से सहमत थी कि ठीक है नंदीग्राम भी लड़ लीजिए, लेकिन भवानीपुर तो लड़ना ही लड़ना है। और उसके पीछे वजह वही थी कि वो ममता बनर्जी को उनके घर में घेरेबंदी की जाए। जैसे अमित शाह किसी स्टेट में सौरभ जब बहुत ज़्यादा घुसते हैं तो पहली कोशिश ये रहती है कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा नेता हो उसकी घेरेबंदी कैसे की जा सकती है, या तो उसको चुनाव में हराने को हो, या फिर कोई ऐसा इशू उठा के जिस पे वो बैकफुट पर जाए। जैसे दिल्ली की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को लेके जाया जाना, और प्रवेश वर्मा को जब लोकसभा नहीं दिया गया तब उसी समय यह तय था कि क्योंकि इनको विधानसभा लड़ाया जाना है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए लोकसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है, और उस जगह पर ले जाकर लड़ाया जाना। और तब पार्टी कॉरिडोर से पता चलता था कि प्रवेश वर्मा को ऊपर से एक ही चीज़ कही गई थी कि किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को हराना है और वो हारेगा।